तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से जो प्लेटफॉर्म पे, इसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। फटाफट आ जाओ बिकॉज लेक्चर ऑन है। बिकॉज जो चैप्टर कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन द बेस ऑफ 11th और 12th दोनों के लिए। तो सभी फटाफट लेक्चर ऑन हो गया तो प्रेजेंट हो जाओ और बुक और पेन आपके पास होना बहुत जरूरी है। और जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1 और 2 देखो। उसमें हमने क्या किया, ब्रीफ में डिस्कस किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले पूरा ऑल ट्रेडिंग भी सीखेंगे, प्रॉफिट भी सीखेंगे और बैलेंस शीट भी क्या करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले की पॉइंट्स लिखना है आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है कि जितना अभी आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज हो रहे सामान, अभी ये पेन बनाना है, ये पेन के लिए जो जो यूज होगा, जो जो मटेरियल्स यूज होगा, रॉ मटेरियल्स, वैसे रिकॉर्ड कहां करोगे आप, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में करोगे। ठीक है। और सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सपेंसेस है बट वो इनडायरेक्ट है, जो कि आपके माल मैन्युफैक्चर के लिए यूज नहीं हो रहा है बट कहीं ना कहीं बिजनेस में यूज हो रहा है, तो उसको लिखना है पीएनएल अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में क्या होता है, एक असेट्स एक लायबिलिटी। अब जितने आपके प्रॉपर्टी है वो असेट्स में आएगी और जितना आपके ऊपर कर्जा है वो आपके लायबिलिटी में आएगी। सिंपल है। चलिए, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 और 2 देखना है जिसमें आपको पूरे हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो वो देखना है, फिर आपको इस पे आगे बढ़ना है। ठीक है। चलिए, तो लेक्चर नंबर 3 है। अभी क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ शिव एंड सॉन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट। अभी आपको यहाँ पे क्या बोला है कि भाई शिव और सॉन्स का जो बिजनेस है वो क्या हुआ, 1 साल रन हुआ। अब 1 साल होने के बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है। अब आपको दोनों चीज प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले अगर आया जाए तो पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले मार्कआउट करना है। मार्कआउट करने के बाद आपको एडजस्टमेंट देखना है कि किस ट्रांजेक्शन पे आपको एडजस्टमेंट पूछा है। अगर जिस ट्रांजेक्शन में आपको एडजस्टमेंट पूछा गया है उस पर आपको क्या करना है, मार्क करना है। मार्क करना इसलिए है कि आप जब उसकी पोस्टिंग करोगे उसके अकाउंट में तो आपको उसके लिए 3-4 लाइन का स्पेस छोड़ना है उसके एडजस्टमेंट करने के लिए। तो ये सब आपको पहले ही की पॉइंट समझना है। अब जैसे मैं करूंगा वैसे आपको भी करना है। सिंपल है। चलो, सबसे पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक। आपने लेक्चर नंबर 1-2 देखा होगा तो आपको मालूम है ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जब भी बिजनेस चालू करते वक्त जो आपके पास मटेरियल्स होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या है, परचेज एंड सेल्स। परचेज कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, और सेल्स कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है। चलो, कैरीज आउटवर्ड। इनवर्ड आएगा तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। आउटवर्ड आएगा तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे पीएनएल लिख दूं, पीएनएल अकाउंट। ठीक है। देखो, आपको फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देखना है बच्चों, वो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये चीजें बार बार मैं रिपीट करूंगा तो वो चीजें इंपॉसिबल और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके लिए आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखना है जिससे आपको ये सब करने के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके। चलिए, फिर क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी। अब मशीनरी और कोई प्लांट, प्लांट मतलब वो वाला ट्री वाला प्लांट नहीं, आपकी इंडस्ट्री का प्लांट बोलते हैं ना, लोखंड प्लांट है, कपड़े का प्लांट है, या पुट्ठे का प्लांट है, भंगार का प्लांट है, बोलते हैं ना। तो उसको जो बिजनेस को जहां पे करते हैं उसको प्लांट बोलते हैं बच्चों। ठीक है। तो वो कहां पे आएगा, आपके असेट्स में आएगा। तो मैं यहाँ पे असेट्स लिख दूं। ठीक है। फिर क्या है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स मतलब क्या, जिससे आपको पैसा लेना है, जिससे आपको पैसा लेना है वो आपके क्रेडिटर्स हो गया, और जिसको आपको पैसा देना है तो क्या हो गया, क्रेडिटर्स। ठीक है। मतलब पैसा मुझे, अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे पैसा आपसे लेना है तो आप मेरे लिए क्या हो, डेटर्स हो। और कहीं ना कहीं अगर मुझे आपको पैसा देना है तो आप मेरे लिए क्या हो, क्रेडिटर्स हो। ओके। चलो, तो डेटर्स कहां आएगा, डेटर्स आएगा आपके असेट्स में और क्रेडिटर्स कहां आएगा, आपके लायबिलिटी में। ओके। रिटर्न्स। अब देखिए रिटर्न्स में क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, जो क्रेडिट में दिया रहता है, रिटर्न्स जो क्रेडिट में दिया रहता है वो क्या होता है, परचेज रिटर्न। और जो डेबिट में दिया रहता है वो क्या होता है, सेल्स रिटर्न। क्या होता है, डेबिट में ये होता है सेल्स रिटर्न। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे परचेज रिटर्न दिया है तो मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा। अब परचेज अकाउंट में मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। देखो, परचेज मेरा ये था और जो मेरा क्रेडिट में रिटर्न में दिया था वो मैंने क्या किया, परचेज रिटर्न समझा। और जो डेबिट में दिया था वो क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है, जो कि 2000 है। ठीक है। तो समझ में आया आपको। देखिए, ये जो ये जो रिटर्न आपका दिया है, देखो रिटर्न दिया है, ये जो 4000 है वो क्या है, परचेज रिटर्न है।
ये 2000 क्या है आपका सेल्स रिटर्न है, ठीक है। मैं एसआर लिखा हुआ पीआर लिखा हुआ, समझ गए ना आप लोग, ठीक है। फिर क्या बोला है, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है आपके लिए असेट से, मोटर वैन क्या है आपके लिए असेट से, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, क्योंकि आप पीएनएल में खर्चा कर रहे हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में खर्चा कर रहे हो, तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ओके। चलिए फिर क्या बोला है, वेजेस, मैंने आपको बताया कि सैलरीज आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, अगर वेजेस आएगा तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में देखो मैंने वहां पे स्किप में आपको पढ़ाया, ब्रीफ में पढ़ाया है, ठीक है, आपको देखना है। फिर क्या बोला है, रिजर्व फॉर बैड डिप्स, अब यहाँ पे क्या बोला है, रिजर्व फॉर बैड डिप्स, और रिजर्व कहाँ दिया है आपको, क्रेडिट साइड में दिया है, कहाँ पे दिया है, क्रेडिट साइड में दिया है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा ये रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, रिजर्व फॉर क्रेडिट, ठीक है। अब जो रिजर्व फॉर बैड डिप्स होता है बच्चों, ये जो रिजर्व फॉर बैड डिप्स होता है आपका, देखो ठीक है। अब जो आपका रिजर्व क्या बोला, रिजर्व फॉर बैड डिप्स, ये क्या है 3200, मतलब कि आपने कुछ पैसा ओल्ड में रखा है, रिजर्व में रखा है, कितना रखा है 3200 रुपए का क्या आपने रखा है। तो ये क्या होता है, ये लेस होता है, इसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। इसको क्या बोलते हैं, जो रिजर्व में पैसा रखा है इसको आप लोग बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, ओके। चलो फिर कमीशन, कमीशन कहाँ पे, क्रेडिट साइड में है, तो कमीशन कहाँ आता है, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड, बिकॉज इसका अमाउंट कहाँ पे दिया है, अमाउंट दिया है क्रेडिट साइड पे, तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, पीएनएल अकाउंट में, ये भी आएगा पीएनएल अकाउंट में, ओके। ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके, ये आएगा आपके पीएनएल अकाउंट में, ओके। फिर क्या बोला है, कैरीज, अभी खाली कैरीज दिया है, इनवर्ड नहीं दिया, आउटवर्ड नहीं दिया है, तो आपको इनवर्ड लेना है, ऑलवेज क्या लेना है, इनवर्ड लेना है। तो इनवर्ड कहाँ पे आता है, इनवर्ड आता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्नीचर आपके लिए क्या है, असेट्स है। प्रेमाइसिस मतलब क्या होता है, प्रेमाइसिस मतलब होता है लैंड, मतलब जगह, उसको बोलते हैं प्रेमाइसिस, तो ये भी क्या आपके लिए असेट्स है। लूज टूल्स, अगर आपके पास कुछ लोखंड के टूल्स है, मतलब हथौड़ी हो गया, मशीन हो गया, कुछ भी टूल्स है, उसको बोलते हैं असेट्स, तो ये भी कहाँ पे आएगा, आपके असेट्स में आएगा। फिर ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, आपके कैपिटल में से क्या होता है, लेस होता है, क्या होता है, आपके कैपिटल में से क्या होता है, लेस होता है। तो लिखूं मैं लेस फ्रॉम लेस फ्रॉम कैपिटल, और कैपिटल कहां आता है, कैपिटल आता है आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ओके। चलिए फिर क्या बोला है, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक के ऊपर आपका कर्जा है, आपको बैंक को पैसा देना है, आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो कहां पे आएगा, लायबिलिटी में। आपके हाथ में अगर कैश है तो क्या है, असेट्स या प्रॉपर्टी है वो। डिविडेंड मिल रहा है, कुछ भी मिले, डिविडेंड मिले, कमीशन मिले, सब क्या मिले, सब आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि बोला गया है ना एक्सपेंसेस रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड, ठीक है। चलिए फिर क्या बोला है, कैपिटल, कैपिटल कहां जाएगा, आपके लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के। डिविडेंड कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। सैलरीज कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। फिर देखो बिल्स रिसेबल और बिल्स पेबल, बिल रिसेबल कहां जाएगा, अगर आपको किसी से बिल लेना है तो आपके लिए क्या है, असेट्स है, अगर किसी को बिल देना है तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो बिल रिसेबल जाएगा असेट्स में, बिल पेबल जाएगा डेबिट, अपना क्रेडिट पे, ठीक है, अपना लायबिलिटी में। बैड डिप्स कहां जाएगा, नुकसान होता है बैड डिप्स, अब बैड डिप्स कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, पता है आपको, क्योंकि आपने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देखा है ना बच्चों, इसके लिए। फिर क्या बोला, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर, अब 3 ईयर का कितना दिया है, 6000 दिया, कितने दिया, 3 साल का दिया है। अब यहाँ बच्चों देखो, अगर आपको 3 साल का 6000 रुपया दिया है, बट आप 1 साल का बनाते हो, फाइनल अकाउंट 1 साल का बनता है, तो कहीं ना कहीं आपने 2 साल का क्या कर दिया, एक्स्ट्रा पैसा दे के रखा है, तो इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है, तो इसको आपको स्टार कर लेना है, क्या करना है, इस पे आपको स्टार कर लेना है, ठीक है, इस पे स्टार कर लेना है। और फिर देखो क्या बोला है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक, आप जब आप बिजनेस बंद करते हो तब आपके पास कुछ ना कुछ क्या होता है, पैसा बचा रहता है, तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेना है, जो आपका टोटल कॉस्ट अमाउंट कम है, 60,000 कम है कि 70,000 कम है, 60,000 कम है ना, 70,000 बड़ा है, तो जो भी छोटा अमाउंट लगेगा उसको आपको लेना है, ठीक है। हमेशा आपको छोटा अमाउंट लेना है आपके क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट है, एक आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एक आएगा आपके बैलेंस शीट के असेट साइड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड वेजेस कितना है, 400, सैलरी कितना है, वेजेस पे है और सैलरी पे आउटस्टैंडिंग है, तो सबसे पहले क्या करो आप लोग, वेजेस और सैलरीज को क्या करो, आप मार्क कर लो। तो वेजेस को स्टार कर लिया, मतलब 3-4 लाइन इसके लिए छोड़ना है, इसके लिए
फिर सैलरीज यहाँ पे इसको भी स्टार कर लिया कि 3-4 लाइन छोड़ना है, इसके लिए मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। फिर क्या बोला है, डेप्रिसिएशन मोटर्स वैन ऑफ फर्नीचर, मोटर वैन्स ऑफ फर्नीचर को भी मार्क कर लो। तो मोटर वैन्स ऑफ फर्नीचर, तो मोटर वैन्स यहाँ पे, तो मैं इसको भी मार्क कर लिया, ठीक है। मतलब इसके 3 लाइन छोड़ना है मेरे को इसके लिए। फिर फर्नीचर की तरह देखिए, फर्नीचर कहीं फर्नीचर आपको दिख रहेगा, देखो, चलो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा फर्नीचर। तो यहाँ पे कहीं दिख रहेगा, देखो मोटर वैन नहीं, मशीनरी नहीं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, वेजेस, रिजर्व फॉर कमीशन, ऑफिस में फर्नीचर, यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी क्या करो, स्टार कर लो, ठीक है। चलो उसके बाद देखेंगे क्या बोला गया है। उसके बाद रिटर्न ऑफ 2000 बैड डिप्स ऑन क्रेडिट आर डेडी एट डेटर्स। अब ये जो राइट ऑफ होता है, ये जो बैड डिप्स होता है, ये सब कहां से लेस होगा, ये सब सन्ड्री डेटर्स में से क्या होता है, लेस होता है। तो उसके ऊपर 1 + 2 मतलब अब बैड डिप्स का 3 4 क्या है, एडजस्टमेंट है। तो सन्ड्री डेटर्स का पूरा स्टार करना है, तो सन्ड्री डेटर्स का पूरा स्टार करना है। सन्ड्री डेटर्स कहाँ है, देखिए सन्ड्री डेटर्स देखो, सन्ड्री डेटर्स किधर है, इसमें नहीं है। डेटर्स और क्रेडिटर्स था ना, डेटर्स, ये डेटर्स दिया, ये डेटर्स को आपको स्टार करना है, क्या करना, और 1-2 स्टार करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 1-2-3 स्टार कर लिया, मतलब इसके लिए 8-9 लाइन आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अभी कैपिटल क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। अब इंटरेस्ट कैपिटल पे निकालना है आपको, तो पहला क्या होगा, आपके कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा, क्या होगा, आपके कैपिटल में ऐड होगा, और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है, तो क्या होगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में क्या होगा, चला जाएगा। सिंपल है। चलो तो अभी करते, तो सबसे पहले क्या करना है, पोस्टिंग करना है। तो मैंने देखो ट्रेडिंग के पूरे पोस्टिंग कर लिया है, तो आप भी क्या करो, पूरे तरीके से पोस्टिंग कर लो। ट्रेडिंग का मैंने क्या किया, पूरा पोस्टिंग किया है, तो आपको भी क्या करना है, इस तरीके से पूरा पोस्टिंग करना है। देखो ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके, तो कर लिया आपने, तो आप लोग को करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी आपको प्रिपेयर करना है, मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया, आपको प्रिपेयर करना है, ओके, ठीक है, ठीक है, इतना आपको करना है, ओके। फिर कुछ नहीं करना है। फिर देखो यहाँ पे देखो, फिर क्या बोला है, बैलेंस शीट आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है, जो मैंने किया वही करना है, आगे कुछ आपको नहीं करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें जितने भी मैंने एंट्रीज थे, पोस्टिंग थे, वो मैंने क्या कर लिया, पूरे तरीके से पोस्टिंग यहाँ पे मैंने कर लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या बचा है, देखो हो गया। अब देखो सबसे पहले आपने क्या किया, पूरा पोस्टिंग कर लिया। अब पोस्टिंग करने से अंदर एक आपको दिया था हिडन एडजस्टमेंट, जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट का। अब इसका आपको क्या था, हिडन एडजस्टमेंट। अब ये 6000 आप लोग क्या कर रहे हो, 3 इयर्स का, क्या बोला है, फॉर ईयर, फॉर मतलब ये 3 ईयर का है। आपने 3 ईयर का कितना, 6000 पे किया। बट आप जब भी बिजनेस क्लोज करते हो तो आपका 1 साल का सिर्फ बनाते हो, मतलब आपने क्या किया, 2 साल का एक्स्ट्रा कर दिया। तो अगर इसको निकालना है तो आप क्या करो, सिंपल से कर दो, 6000 डिवाइड बाय 3 कर दो, मतलब कि 6000 मेरा 3 साल का है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 2000 मिल जाएगा। अब मुझे मालूम पड़ गया कि 2000 मेरा क्या है, 1 साल का है, बट मैंने कितने साल का, इंटू 2, मतलब 2 साल का, मैंने 4000 क्या कर दिया, एक्स्ट्रा पे कर दिया है, ठीक है। तो मैंने जो 4000 एक्स्ट्रा पे किया है बच्चों, वो मेरा क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट से क्या होगा, लेस होगा। तो मैं लिखूंगा लेस, इसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड, मतलब कि पहले ही आपने एडवांस में पेड किया है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, 4000, तो 4000 मैं लिख दिया, यहाँ पे 2000, इसका फर्स्ट यहाँ पे हो गया। सेकेंड, अगर आपने पहले से ही पैसा पे करके रखा है, आपने मतलब पहले से ही पैसा पे किया, आपके लिए क्या असेट्स है कि लायबिलिटी है, अरे असेट्स है ना, आपने पहले ही पैसा पे कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कितना, 4000 आपने क्या कर दिया, पहले से ही पे करके रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब करना है आपको एडजस्टमेंट, अब क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट करना है बच्चों। तो सबसे पहले क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोला है, 31 मार्च। तो मैंने आपको बोला कि जो अमाउंट छोटा रहेगा, आपको वही लेना है। तो 70 छोटा है कि 60 छोटा है, 60,000 छोटा है, तो आपको ये लेना है। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना है, 60,000, यहाँ पे मैंने लिख दिया 60,000। सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या आपके लिए सेकंड इफेक्ट असेट्स में आएगा, कहां पे आएगा, आपके असेट्स में, क्योंकि आज आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो आपके पास कुछ ना कुछ पैसा बचा है, तो आपके लिए क्या, आपके लिए प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे बाय और टू नहीं आता है बच्चों, ठीक है। तो कितने से है, 60,000 से है, तो 60,000, ठीक है। चलो देखो मैंने यहाँ बाकायदे किया है, परचेज, रिटर्न, परचेज, सब कुछ बाकायदे लिखा है, तो आपको भी सेम वैसे ही लिखना है, ठीक है।
चलो फिर देखते हैं क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो भी आउटस्टैंडिंग होता है, पहले आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जिसका भी रहेगा उसमें ऐड होता है। और आउटस्टैंडिंग मतलब अगर आपके पास किसी का पैसा आउटस्टैंडिंग है तो कहीं ना कहीं इसको देना होगा, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं वो कर्जा होगा, आज नहीं कल आपको उसको पैसा वापस करना होगा। तो ठीक है, आउटस्टैंडिंग पहले ऐड होता है, बाद में आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा, आपके लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो कितना है, वेजेस पे 4000 है, सैलरीज पे कितना है 2400 है, तो वेजेस पे कितना है 4000 है। तो चलो वेजेस पे देखेंगे, वेजेस दिख रहा है यहाँ पे, नहीं यहाँ वेजेस दिख रहा है, नहीं वेजेस कहीं दिख रहा है, देखो वेजेस 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 नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपको, वेजेस कहीं दिख रहा है, वेजेस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग पहले ऐड होता है, उसमें बाद में क्या होता है, लेस होता है, बाद में लायबिलिटी में जाता है। ठीक है, तो ऐड कितना होगा, ऐड होगा आपका 4000, तो 28/4 कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। तो आ गया, अब कितना 4000 क्या था, आउटस्टैंडिंग था। अब 4000 कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग है, तो आज नहीं कल आपको पैसा देना होगा, देना होगा तो कहां पे आएगा, लायबिलिटी में। तो यहां लिखना है आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है, नहीं तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगा, देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखो सबसे अच्छा रहेगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 4000, तो 4000 मैंने अंदर लिख दिया। ठीक है, चलो फिर क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ खाली ऐसे ही नाम के लिए, मैं आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, चलो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है 2400 है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरीज में ऐड करना पड़ेगा, तो लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है बच्चों, 2400 रुपए है, लिख दिया। तो कितना हो जाएगा 44 और 46, मतलब 46,400, कितना हो जाएगा 46,400 यहाँ पे आपका हो जाएगा, सिंपल है। चलो उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन, देखो तो आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी में कितना लिखना है 2400 रुपए, तो 4 तो 6,400 रुपए बाहर के कॉलम में आ जाएगा, सिंपल है। चलो अब एडजस्टमेंट देखते सेकंड क्या बोला है, क्या बोला गया, देखो एडजस्टमेंट देखो, पर प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मोटर वैन, मोटर वैन पे 10% निकालना है आपको डेप्रिसिएशन, और फर्नीचर पे कितना निकालना है आपको 5% निकालना है, तो निकालेंगे। चलो तो मोटर वैन कहाँ है, मोटर वैन आपके असेट्स में आता है, तो पहले आपके असेट से क्या होगा, लेस होगा मोटर वैन, तो यहाँ पर लिखना है लेस डेप्रिसिएशन, पहले मोटर वैन से क्या होगा, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, लेस होगा ऑलवेज। डेप्रिसिएशन कितना बोला है 10% बोला है, अगर 40,000 पे 10% आएगा तो कितना आएगा 4,000 रुपये आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 36,000 रुपये आएगा। देखो आप लोग निकल के देखो, तो 40,000 का 10% आएगा 4,000, अगर 4,000 लेस हो जाएगा 36,000। अब यहाँ से डेप्रिसिएशन लेस किया, तो डेप्रिसिएशन क्या आपके लिए खर्चा है, खर्चा है तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या लिखोगे, लिखोगे डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन, ठीक है। पहला क्या है, मोटर वैन, मोटर वैन कितना है 4,000, तो यहाँ पे 4,000 मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, मोटर वैन पे 10 है और 5% किस पे, फर्नीचर पे है, 5% किस पे, फर्नीचर पे है, तो फर्नीचर कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखना है लेस 5% डेप्रिसिएशन। अगर मैं 20,000 पे 5% निकालू तो कितना आएगा, 20,000 का 10% कितना हो गया 2,000, अगर मैं 5 निकालू तो कितना आएगा मेरा 1,000 रुपए आ जाएगा, बाहर कितना आएगा 19,000 रुपए आएगा, बाहर कितना आएगा 19,000 रुपए क्या होगा आ जाएगा, ठीक है। अभी जो 1,000 रुपए आया, ये जो आपका 1,000 रुपए आया बच्चों, वो कहाँ जाएगा आपके, कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो यहां पे लिखना है फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 1,000 है, कितना है 1,000, तो फर्नीचर कितना है मेरे लिए 1,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए अब अगर आपको बोला गया है कि राइट ऑफ कितना बोला है 2,000 फॉर बैड डिप्स, अब नया बैड डिप्स क्या हुआ है 2,000 रुपए क्या हुआ है लॉस हुआ है, तो जब भी ऐसा बैड डिप्स बोलते हैं राइट ऑफ, तो सबसे पहले आपको डेटर में से लेस करना है, क्या करना है डेटर्स में से लेस करना है, तो उसको बोलेंगे डेटर्स में आएंगे लिखेंगे लेस, लेस बैड डिप्स, लेस क्या है राइट ऑफ, सॉरी लेस क्या है राइट ऑफ, लेस राइट रिटर्न ऑफ, लेस रिटर्न ऑफ कितना है 2,000, 2,000 रिटर्न ऑफ करेंगे, कितना बचेगा 42,000 क्या होगा बचेगा। अब ये जो 2,000 बचा ये क्या होगा बैड डिप्स में ऐड होगा, बैड डिप्स में क्या होगा ऐड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा बैड डिप्स में ऐड क्या होगा राइट ऑफ, ऐड राइट ऑफ
न्यू बैड डिप्स कितना है 2000, तो 2000 यहाँ पे क्या होगा ऐड होगा, ठीक है। चलो तो 2000 यहाँ पे क्या होगा ऐड हो जाएगा आपका, ओके। उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या बोला है, देखो ठीक है। चल उसके बाद क्वेश्चन में, को क्वेश्चन क्या बोला है, उसके बाद बोला गया है कि आपको 5% क्या करना, डेटर्स पे निकालना है, क्या करना है आपको 5% डेटर्स पे निकालना है बच्चों। तो 5% आपको डेटर्स पे निकालना है बच्चों, तो निकालेंगे। चलो अगर मैं 5% डेटर्स पे निकालू, कितना है 42,000 है, तो यहां पे मैं लिखूंगा लेस 5% न्यू बैड डिप्स, तो यहाँ पे मैंने क्या था 42,000 इंटू 5/100, ये गया 420 इंटू 5 कितना होगा 2100 रुपया होगा, कितना होगा 2100 रुपया होगा, ठीक है। जब ये 2100 लेस करोगे अपने 4200 में कितना आएगा 39,900 आ जाएगा बाहर डेटर्स का अमाउंट। अभी जो 2100 रुपया आया ये भी क्या होगा आपके बैड डिप्स में क्या होगा ऐड होगा, तो लिखना है ऐड न्यू आरडीडी, सॉरी आरडीडी है ना ये, एड न्यू आरडीडी, वो भी आरडीडी था ना क्वेश्चन में, देखो आरडीडी है ना, हाँ आरडीडी है। तो यहाँ पे डेटर्स में भी आपको आरडीडी लिखना है, डेटर्स में भी क्या करना है आपको आरडीडी लिखना है, डेटर्स में भी क्या करना है आपको आरडीडी लिखना है, ठीक है। मैं लिख दूंगा आरडीडी, एड लेस आरडीडी, ठीक है। तो आरडीडी वहां पे क्या हो गया ऐड हो गया। चलो यहाँ पे आरडीडी आपने क्या कर दिया, कितना था 2100 रुपया था, तो 2100 रुपया आपने क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है। 2100 मैंने क्या कर दिया ऐड यहाँ पे कर दिया, ओके। अब देखिए अब ये कितना हो गया 2000 4000 तो 6000, कितना हो गया 6500, ये कितना हो गया 6500। अब 6500 में से क्या होता है लेस होता है, क्या होता है लेस ओल्ड आरडीडी, कि जो भी पैसा आपने रिजर्व में रखा है, जो भी पैसा क्या किया आपने रिजर्व में रखा है वो क्या होता है लेस होता है। तो आपके यहाँ पे देखो मैंने आपको टिक करवाया था आपके मार्क्स में कि आपने क्या रखा है, देखो रिजर्व फॉर बैड डिप्स, इसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। ये क्या है रिजर्व फॉर बैड डिप्स, उसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। कितना है 3200 है, वो क्या होगा वहां से लेस हो जाएगा, तो यहां से लेस करना है 3200। जब 3200 लेस करोगे बाहर कितना आएगा 3300 बाहर आ जाएगा, सिंपल है। इस तरीके से आपका क्या होगा ये भी एडजस्टमेंट खत्म हो गया। फिर क्या बोला प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी आपका कैपिटल कितना है, देखो कैपिटल पे आपको क्या करना है इंटरेस्ट देना है, तो कैपिटल कितना है देखो, कैपिटल आपका 1,40,000 है। अगर मैं 1,40,000 पे अगर 10% निकालू तो कितना आएगा मेरा 14,000 आएगा। वो क्या होता है ऑलवेज ऐड होता है, क्या होता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है ऑलवेज ऐड होता है। कहां पे ऐड होता है आपके बैलेंस शीट में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आएगा 14,000 आएगा। 14,000 अगर ऐड करूं तो कितना आएगा 1,15,000 प्लस 14,000, ठीक है। कितना आएगा 1,29,300, कितना आएगा 1,29,300 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी क्या करो अंदर ही कॉलम में लिखो, बिकॉज नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। इसमें क्या होगा नेट प्रॉफिट क्या होता है ऐड होता है, तो 1,29,300 में अंदर ही लिखूं। चलो तो मैं यहाँ पे करके लिखूं 1,29,300, ठीक है। इसमें क्या होता है ऐड नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब जो होगा ये भाई इंटरेस्ट आपको देना है, इंटरेस्ट अगर आपको देना है तो कहां पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट, मतलब क्या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपके लिए, तो कहां पे आएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। कहां पे आएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, बिकॉज आपको क्या करना है इंटरेस्ट देना है, तो आपके लिए क्या है एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका 14,000 है। इस तरीके से क्या हुआ आपका पूरा सम क्या होगा कंप्लीटेड हो गया। अब आपको क्या करना है सिर्फ टैली करना है, सिर्फ क्या करना है टैली करना है। तो टैली करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट टैली करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कैल्सी ले लूंगा, मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा कैल्सी ले लूंगा। तो चलो मैं यहाँ पे कैल्सी लेता हूँ। पहला क्या है 4,58,000, क्या है 4,58,000। चलो चलो यहाँ पे ले लो फटाक से, इसको यहाँ पे लाओ। चलो मोबाइल में कर लो फटाफट। तो यहाँ पे क्या दिया पहला क्या है 4,58,000, तो 4,58,000 प्लस प्लस कितना है 60,000 कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हो गया आपका 1, यहाँ पे कितना हो गया देखो 60,000 ही है ना बरोबर।
4,58,000 प्लस कितना है 60,000 कितना हुआ 51 5,18,000। तो मैं ऊपर लिखूं पहले 5,18,000। चलो अब इसको कैंसिल करो। यहाँ पे क्या बोला गया पहले 22,000 प्लस फिर कितना बोला है 17,400। चलो 22,000 फिर 1,74,000 ठीक है 1,74,000 ठीक है फिर कितना है प्लस फिर कितना है 32,000 सॉरी 28 और 4 कितना है 32,000। तो 32,000 प्लस फिर कितना है 9,000 है 9,000। तो ये कितना हो गया ये हो गया आपका 2,37,000। कितना हो गया 2,37,000 हो गया। अब बड़ा कौन सा है 5,18,000 बड़ा है कि 2,37,000 बड़ा है। अरे 5,18,000 बड़ा है। तो आपको दोनों तरफ क्या लिखना है 5,18,000 लिखना है। कितना लिखना है 5,18,000 दोनों तरफ लिखना है 5,18,000। अब 5,18,000 में से आपको लेस करना है कौन सा 2,37,000 2,37,000 मैं क्या करूंगा लेस करूंगा तो कितना आ गया 2,81,000। अब जो 2,81,000 आया इसको क्या बोलोगे इसको क्या बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल है। तो ट्रेडिंग नोट आपका यहाँ पे क्या हो गया सब कुछ परफेक्ट हो गया। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है ठीक है। चलो यहां तक हो गया आपका। उसके बाद देखो 2,81,000 ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे अपन। उसके बाद अपन ये वाला टैली करेंगे। तो ये टैली करो फटाफट। कौन सा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है तो चलो टैली करना है। तो पहला कितना दिया है देखो 4,800 प्लस फिर कितना है 3,000 प्लस फिर कितना है 5,400 प्लस फिर कितना है देखो 46,400 प्लस फिर कितना है 33,000 प्लस चलो ये कितना है 2,000। ये कितना हो गया ये हो गया आपका 64,900 ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर क्रेडिट आपको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे पहले क्या होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा ब्रॉड डाउन हो जाएगा। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना है बच्चों ब्रॉड डाउन कितना है 2,81,000 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ब्रॉड करूंगा 2,81,000 हो जाएगा। सिंपल है कुछ नहीं करना है बस। अब इसको ऐड करो 2,81,000 प्लस 2,400 प्लस 3,300 कितना हो गया 2,86,700 कितना हुआ 2,86,700। तो यहाँ पे लिखना है 2,86,700। अब 2,86,700 बड़ा है बच्चों कि 6,000 एक सेकेंड 64,000 एरर बड़ा है। कौन सा बड़ा है बच्चों इसके अंदर बड़ा अमाउंट आपका कौन सा है ये वाला है 2,86,700। तो आपको क्या लिखना है दोनों तरफ क्या लिखना है 2,86,700 लिखना है ठीक है। अब आपको क्या करना है 2,86,700 में से इस अमाउंट को लेस करना है। तो मैं लिखूंगा 2,86,000 माइनस क्या है 64,900 कितना बचेगा आपको 22,11,000 कितना बचेगा 22,11,000 आपका क्या होगा बच जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बचेगा 22,11,000। इसको क्या बोलोगे इसको बोलोगे आप लोग टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलोगे टू नेट प्रॉफिट क्या बोलोगे टू नेट प्रॉफिट ठीक है। एक बार वापस कैलसी मार लेते फटाक से। चलो 4,6,800 है पहले क्या है 48,000 है। तो 48,000 प्लस फिर कितना है 3,000 प्लस फिर कितना है 5,400 प्लस फिर कितना है 46,400 चलो 40 का प्लस फिर कितना है 3,300 प्लस फिर कितना है देखो इसमें कितना है देखो इसमें कितना है 2,000 चलो फिर 2,000 प्लस फिर कितना है फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना कितना दिया है 4,000।
तो 4000 प्लस फिर कितना है 1000 प्लस फिर कितना है देखो 14000 भी क्या है प्लस है। ठीक है, अंदर का अमाउंट भी लेना है ना आपको, अंदर का अमाउंट भी क्या करना है आपको लेना है बच्चों, अंदर का अमाउंट क्या करना है आपको लेना है। जब अंदर का अमाउंट आप लेंगे तो कितना आ गया 83,900, उसको क्या माइनस करना है, किससे माइनस करना है 2,86,700। कितना आया आपका 2,02,800, 2,02,800। ये क्या हो गया आपके लिए, ये आपके लिए हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट होगा ट्रांसफर, कहां ट्रांसफर होगा आपके बैलेंस शीट में, कहां होगा ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अभी आपके क्या होगा बैलेंस शीट में क्या होगा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो आपको अमाउंट मिला ये क्या हो गया आपके लिए नेट प्रॉफिट, मतलब कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या होगा आपको नेट प्रॉफिट क्या होगा मिल गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपके बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके बैलेंस शीट में ऐड करना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है ऑलवेज आपके कैपिटल में क्या होता है ऐड होता है। ठीक है, तो कितना नेट प्रॉफिट आया बच्चों 2,02,800, तो यहाँ पर लिखना है आपको 2,02,800। ठीक है, तो कैंसिल करो इसको, कितना है 1,29,300 प्लस कितना है 2,02,800, कितना आया 33,21,00। ठीक है, चलो अभी इसको कैंसिल करो फटाफट, पूरा कैंसिल करेंगे भी। पहले क्या है 33,21,000, चलो हो गया, फिर प्लस करो, फिर क्या है 76,000 प्लस फिर कितना है 22,000 प्लस फिर कितना है 8,400 प्लस फिर कितना है बच्चों 6,400 फिर कुछ है नहीं, तो आंसर क्या है 444,900। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4,44,900। ठीक है, चलो अभी करेंगे असेट्स का करेंगे, चलो तो असेट्स का करेंगे अपन। पहले क्या बोला है 50,000, तो 50,000 ले लिया फर्स्ट, प्लस फिर कितना बोला है 39,900 प्लस फिर कितना बोला है 58,000 प्लस फिर कितना बोला है 36,000 प्लस फिर कितना बोला है आपको 19,000 प्लस। ठीक है, उसके बाद इधर पे क्या दिया है, कितना दिया पहला 81,000 प्लस फिर कितना दिया है 2,20,400 प्लस फिर क्या है 71,000 फिर क्या दिया है 5,600। ठीक है, 71,000 प्लस एक सेकेंड, वापस करो 50,000 प्लस फिर कितना है 39,900 प्लस फिर कितना है 58,000 प्लस फिर कितना है बच्चों 36,000 है 36,000 प्लस फिर कितना है देखो 19,000 है 19,000 क्या हो गया प्लस फिर देखेंगे आगे क्या है, फिर कितना है 81,000 है, चलो तो 81,000 क्या हो जाएगा आपके लिए प्लस फिर कितना है 20,400 प्लस फिर कितना है 71,000 प्लस फिर कितना है 5,600 चलो प्लस फिर कितना है 4,000 प्लस फिर कितना है 60,000, कितना है 60,000, कितना आया 44,04,900 आया सेम। मतलब क्या हुआ मेरा बैलेंस शीट मेरा असेट्स का अमाउंट क्या हुआ सेम आया, और जब भी आपका बैलेंस शीट और आपका असेट्स दोनों क्या हो इक्वल हो मतलब आपका सम क्या है परफेक्टली क्या है राइट है, क्या है परफेक्टली राइट है। तो इस तरीके से हमने क्या किया सम को सॉल्यूशन किया। तो आपको पहले फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देना है जहां पे हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है, तो आपको वहां से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और फिर आपको थर्ड लेक्चर देखना है जिससे आपको क्या मालूम पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसका बैलेंस बचा हुआ उसको क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। वो कहां होगा वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अगर डेबिट पे बैलेंस कम पड़ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के तो वो कहां पे ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। अगर कभी बैलेंस क्रेडिट में कम पड़ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के तो कहां ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, सिंपल है। और जो बैलेंस कम पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ओके, वो कहां ट्रांसफर होता है वो होता है बैलेंस शीट के कैपिटल में क्या होता है ऐड होता है। ओके, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में
सब कुछ समझ में आ गया होगा, हर एडजस्टमेंट समझ में आया होगा, पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं वो समझ में आया होगा, और हिडन एडजस्टमेंट जो दिया था एडवर्टाइजमेंट का आपको वो भी क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। होप तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और प्लीज आपके कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।